विशेष शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। जो केस विशेष शिक्षकों के लिए रजनीश कुमार पांडे एंड अदर्स का चल रहा था, उसका आदेश अभी अभी अपलोड हो गया है। क्या आदेश आया है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र दीक्षित तट सारथी परिवार से आपके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है उसका हिंदी रूपांतरण लेकर आया हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदी अनुवाद सार सहित उत्तर प्रदेश के संबंध में। 1. पूर्व आदेश के अनुसार आज न्यायालय उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीटी के मामलों पर विचार कर रहा है। 2. उत्तर प्रदेश राज्य ने 07 सितंबर 2025, 16 नवंबर 2025 और 23 नवंबर 2025 की 3 शपथ पत्र एफिडेविट्स दाखिल की है। 3. इन शपथ पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि 443 अभ्यर्थी टेट उत्तीर्ण है, परंतु उनकी योग्यताओं का सत्यापन राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाना है, जिसकी स्थापना का निर्देश न्यायालय ने 7 मार्च 2025 के अपने पूर्व आदेश में दिया था। 4. ऐसे सभी 443 टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वे 2 सप्ताह के भीतर अपनी शैक्षिकी पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। 5. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद स्क्रीनिंग समिति उनका सत्यापन करेगी और विशेष शिक्षकों स्पेशल एजुकेटर्स के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को उचित अनुशंसा करेगी। 6. यदि कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है तो स्क्रीनिंग समिति उसका संक्षिप्त कारण बताएगी और संबंधित अभ्यर्थी को सूचित करेगी। 7. लगभग 300 से अधिक अन्य अभ्यर्थियों के दावे भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका कहना है कि वे भी टेट उत्तीर्ण हैं। लेकिन राज्य सरकार के 20 फरवरी 2016 की कट ऑफ तिथि के निर्णय के कारण उनके दावों पर अभी विचार नहीं हुआ है। 8. 23 नवंबर 2025 के शपथ पत्र में ये कहा गया है कि 20 फरवरी 2016 की कट ऑफ तिथि न्यायालय के किसी आदेश के आधार पर नहीं लगाई गई थी और राज्य सरकार ने इसकी वैधता अवैधता का निर्णय न्यायालय के विवेक पर छोड़ा है। 9. न्यायालय का मत है कि 20 फरवरी 2016 से पहले या बाद में नियुक्त सभी अभ्यर्थी यदि वे विशेष शिक्षक पद के लिए पात्रता मानदंड पूरे करते हैं तो कट ऑफ तिथि हटाकर सभी पर विचार किया जाना चाहिए। 10. अतः उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वो 1 सप्ताह के भीतर राज्य में व्यापक प्रसार वाले 2 स्थानीय हिंदी क्षेत्रीय समाचार पत्रों में समान आशय की सूचना प्रकाशित करे, जिसमें टेट उत्तीर्ण एवं आरसीआई द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु आमंत्रित किया जाए। 11. राज्य ये भी स्पष्ट कर सकता है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। 12. स्क्रीनिंग समिति को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 2 माह का समय दिया जाता है। 13. यदि स्क्रीनिंग समिति को आदेश के अनुपालन में कठिनाई होती है तो राज्य समय वृद्धि के लिए आवेदन कर सकता है। 14. जहां तक एसटीईटी का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वो 6 माह के भीतर यह परीक्षा आयोजित करे। दिल्ली एनसीटी के संबंध में 15. दिल्ली सरकार के 14 अक्टूबर 2025 के शपथ पत्र में उल्लेखित 1443 संविदा कंट्रैक्चुअल विशेष शिक्षक अपने प्रमाण पत्र स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उनकी उपस्थिति की तिथियां पूर्व में सूचित की जाएं। 16. यदि स्क्रीनिंग समिति पाती है कि अभ्यर्थी टेट उत्तीर्ण है और आरसीआई की निर्धारित योग्यता रखते हैं तो समिति उनकी नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी। 17. यदि कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है तो उसका कारण संक्षेप में बताकर उसे सूचित किया जाएगा। 18. दिल्ली एनसीटी को 6 सप्ताह के भीतर इस आदेश के अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। 19. अगली सुनवाई तक न्यायालय अपने 28 अक्टूबर 2025 के पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश देता है कि दिल्ली सरकार 945 विशेष शिक्षक पदों के लिए आयोजित टेट परीक्षा के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं करेगी। 20. न्यायालय पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना राज्यों के मामलों की सुनवाई 12 फरवरी 2026 को अपराह्न 3 बजे करेगा। अगर आप भी विशेष शिक्षक हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए नई जानकारी लेकर आता हूं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई जानकारी आपको तुरंत मिल सके। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, मैं जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जब तक आप लोगों का परमानेंट स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक कोर्ट द्वारा सरकार द्वारा जो भी आदेश या सूचनाएं आती रहेगी मैं आपको शीघ्र ही अपडेट करता रहूंगा, तो आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।